Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from chapter 8 motion, class 9th. This is NCERT exercise based numerical, और इस तरह के जो numерicals हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके एग्ज़ामिनर जो है आपसे वो पूछता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? I am again repeating, so listen carefully. What is this numerical? An athlete completes one round of a circular track of diameter that is 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज this is the point say A and this is the point say B. मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि सपोज ए बॉडी, सपोज दिस इज द बॉडी, दिस इज द पर्सन, this is the person which is standing on this point say A. इस पर्सन को इस A पॉइंट से B पॉइंट पे आना है, तो उसके लिए जो सबसे छोटा पाथ इस पर्सन को ट्रेवल करना पड़ेगा, सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो सबसे छोटा पाथ है जो इस पर्सन ने ट्रेवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने के लिए, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा पाथ इस पर्सन ने ट्रेवल किया इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे आने के लिए, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा द रेस्ट ऑफ पाथ, सपोज द इट इज विल बी मूविंग लाइक दिस, suppose it will be moving like this, suppose it will be moving like this, suppose it will be moving like this, the rest of path is known as the distance. Means distance और displacement में क्या फ़र्क है, एक बार आप दोबारा समझ लें। मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। एक पर्सन जो A पॉइंट के ऊपर खड़ा है उसको B पॉइंट पे जाना है। अब जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, वो सीधा भी चल के जा सकता है और वो किसी और पाथ से भी चल के जा सकता है। तो जितने भी पाथ उसने ट्रेवल किए उसमें जो सबसे छोटा पाथ होगा दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। द स्मॉलेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या मूविंग पर्सन टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जो सबसे छोटा पाथ उसने ट्रेवल किया वो लीनियर पाथ ही होगा, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सबसे छोटा पाथ यही है। जो रेस्ट ऑफ पाथ होंगे, दिस इज द एक्चुअल पाथ, द रेस्ट ऑफ पाथ, द टोटल पाथ जो इसने ट्रेवल किया, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। और
एक एक्सेप्शनल केस, इफ द बॉडी इज मूविंग लिनियरली, कंडीशन लग गई तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। मींस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो क्या कंसेप्ट है देखिए एक बार आप, एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। सपोज दिस इज द एथलीट which is moving in a circular tracks having the diameter is say 200 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। दिस इज द सर्कुलर ट्रैक जिसका सेंटर पॉइंट O है, और इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है, दैट इज 200 मीटर। सपोज दिस इज द डायमीटर, दिस इज द 2 पॉइंट्स A एंड B, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट A, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज 200 मीटर। मीन्स जो डायमीटर है वो आपको गिवन है AB, दैट इज द diameter of the circular track, और AB की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो एथलीट है वो इस पॉइंट A से चला, इट विल बी मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, और वापिस इसी पॉइंट A पे पहुंच जाता है। मींस एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में वो टाइम जो लेता है दैट इज 40 सेकेंड। इसका मतलब जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय द एथलीट, बाय द एथलीट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, वो कितना लिया उसने, 40 सेकेंड। दोबारा सुने, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, मींस दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। एथलीट यहां से चला A पॉइंट से और एक राउंड उसने कंप्लीट किया, मतलब वापिस उसी A पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, तो टाइम उसने कितना लिया, दैट इज 40 सेकेंड। तो उसका क्वेश्चन है what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। अगर एथलीट एक राउंड 40 सेकेंड में कवर करता है तो 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर वो बताओ कि एथलीट किस पोजीशन पे होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दोबारा सुने, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर है 200 मीटर। एथलीट एक पॉइंट A से चलता है और एक राउंड को कंप्लीट करता है 40 सेकंड के अंदर। तो वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, मींस 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर एथलीट कहाँ पर होगा। पहले तो हमें ये ढूंढना होगा और फिर वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, टोटल टाइम दैट इज, मैं इसको कैपिटल T कह देता हूं, दैट इज 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कितना बनेगा आप देखें, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड। तो मतलब 140 सेकेंड तक एथलीट दौड़ रहा है, तो चेक करेंगे कि वो कहाँ पहुँचता है। तो मैं चेक करता हूँ कि कितने रिवोल्यूशन वो ले लेता है। एक रिवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड, दूसरा रिवोल्यूशन 80 सेकेंड, तीसरा रिवोल्यूशन 120 सेकेंड, तो आगे बच गया 20 सेकेंड। तो दोबारा सुने, टोटल कितना है 140 सेकेंड। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड, तो वो पहला रिवोल्यूशन लेगा। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, पहला रिवोल्यूशन लिया 40 सेकेंड लग गया, 40 सेकेंड के अंदर
40 सेकंड के अंदर एक रिवोल्यूशन ले लिया, वापस ए पॉइंट पे आ गया। फिर 40 सेकंड यूज किए उसने, एक रिवोल्यूशन लिया, 40 सेकंड, फिर एक रिवोल्यूशन लिया, फिर 40 सेकंड यूज करे उसने, एक रिवोल्यूशन लिया। अब कितने बच गए आपके पास? 120 सेकंड यूज हो गए, बच गए कितने? 20 सेकंड। तो इसका मतलब 20 सेकंड में वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वो बी पॉइंट पे होगा, क्योंकि जब पूरा उसको 40 सेकंड में वो यहाँ पहुँचता है तो 20 सेकंड में एग्जैक्टली आधा ही कवर करेगा। इसका मतलब वो कहाँ पे होगा एथलीट? अब इस पॉइंट पे होगा। ये तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स तरीके से निकाला कि 140 सेकंड में वो कहाँ पे होगा। मैं मानता हूँ ए पॉइंट से चला, जब ए पॉइंट से चला तो वापिस उसी ए पॉइंट पे आने के लिए उसने 40 सेकंड यूज किए, तो ए पॉइंट के ऊपर आ गया वो। फिर 40 सेकंड उसने यूज किए सेकंड रिवोल्यूशन में, ए पॉइंट पे आ गया। फिर 40 सेकंड यूज किए उसने, ए पॉइंट पे आ गया। तो 3 रिवोल्यूशन तो उसने कंप्लीट कर लिए, बाकी बच गया 20 सेकंड। अगर 40 सेकंड में वो यहाँ पहुँच जाता है तो 20 सेकंड में एग्जैक्ट आधा पहुँचेगा, मतलब बी पॉइंट पे पहुँचेगा वो। इसका मतलब लास्ट के 20 सेकंड में वो कहाँ होगा? बी पॉइंट पे होगा। तो कितने रिवोल्यूशन लिए उसने? इसका मतलब नेक्स्ट 20 सेकंड के अंदर उसने सिर्फ आधा रिवोल्यूशन ही तो लिया, तो बी पॉइंट पे हो गया। तो टोटल रिवोल्यूशन कितने हुए? 1 2 3 और आधा, 3.5 रिवोल्यूशन, 3.5 रिवोल्यूशन। और टोटल टाइम कितना हो गया? 1 2 3 14 × 3 120, दैट इज 140 सेकेंड। अब इसको हम, ये तो सिंपल मैंने आपको मैथमेटिक्स से बताया, तो अब मैं इसको एज फिजिक्स के थ्रू समझाता हूं। 40 सेकंड के अंदर वो एक रिवोल्यूशन लेता है, तो हमें चेक करना है कि 140 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लेगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट n बी दी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन complete by the athlete in 2 minutes, complete by the athlete in 2 minutes 20 seconds। तो कितने होंगे? n, that is total number of revolution, total number of revolution। वो किसके बराबर होगा? n, that is total time divided by time taken to complete one revolution। तो मान लेते हैं कि n रिवोल्यूशन लिए, तो इस n की वैल्यू को निकालते हैं। टोटल टाइम कितना था? दैट इज 140 सेकेंड। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया? दैट इज 40 सेकेंड। तो ये आएगा आपके पास 14/4 सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 7/2 मीन्स 3.5। इसका मतलब कितने रिवोल्यूशन लिए उसने? 3.5 रिवोल्यूशन लिए। तो सोचो कि अगर 3.5 रिवोल्यूशन में उसको देता हूं तो एथलीट कहां पहुंचेगा? यहां से चला एथलीट, एक रिवोल्यूशन लिया उसने, ए पॉइंट पे आ गया। दूसरा रिवोल्यूशन लिया उसने, ए पॉइंट पे आ गया। तीसरा रिवोल्यूशन लिया उसने, ए पॉइंट पे आ गया। अब बाकी आधा रिवोल्यूशन, इसका मतलब बी पॉइंट। इसका मतलब आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड की हम बात करें, द एथलीट इज टू बी एट पॉइंट से बी। इसका मतलब एथलीट जो पहले यहां पर था अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट उस एथलीट ने कितना ट्रेवल किया, इट मींस द टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled by the athlete after 2 minutes
20 सेकेंड इज कितना होगा, दैट इज 200 मीटर। क्यों? क्योंकि वो कहाँ था, बी पॉइंट पे था, तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से लेके बी तक जाने का, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब 200 मीटर का आ गया। अब हमें निकालना है क्या, सेकेंड डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। ध्यान से सुनेंगे, तो सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो आप सोचें कि अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल जो एथलीट है वो एक रिवोल्यूशन लेता है, एक रिवोल्यूशन, तो ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सुने, एथलीट ए पॉइंट से चला और एक रिवोल्यूशन उसने ले लिया, ये ले लिया एक रिवोल्यूशन, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट in one complete revolution, वो कितना होगा, that will become equal to the circumference of the circle, मतलब इसके बराबर होगा 2 पाई, अगर मैं इसकी रेडियस r मान के चल लूँ, दिस इज द रेडियस से r, तो 2 पाई r। तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर 3.5 रिवोल्यूशन कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट आफ्टर 3.5 रिवोल्यूशन इज, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना चलता है, 2 पाई आर, तो 3.5 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, दैट इज 3.5 इंटू 2 पाई आर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। दोबारा सुने, एक रिवोल्यूशन में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहां से चला, एक रिवोल्यूशन लिया उसने, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जब 3.5 रिवोल्यूशन लेगा तो 3.5 इंटू 2 पाई आर, तो चेक करते हैं, तो मान लेते हैं कि एस जिस द टोटल डिस्टेंस था, दैट इज 3.5 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 100 मीटर। व्हाट इज आर, दैट इज द रेडियस, डायमीटर का आधा, तो 200/2 दैट इज 100 मीटर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 35/10 इंटू 44/7 इंटू 100, दैट विल कम्स आउट टू बी 2200 मीटर। तो ये कितना आएगा आपका, 2200 मीटर। इट मीन्स अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दैट इज 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, तो 2200 मीटर में कितना होगा, 2200/1000 किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी तो 2.2 किलोमीटर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एथलीट ने आफ्टर 3.5 रिवोल्यूशन, दैट विल कम्स आउट टू बी 2.2 किलोमीटर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, NCERT एक्सरसाइज बेस्ड न्यूमेरिकल, और बहुत बार एग्जामिनर इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग कि इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel, share and like my videos also to your friends, so that they can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified way. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा YouTube चैनल अगर आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में, मेरी वीडियोस अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर्स करें, लाइक करें, गिव सम कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स, एंड दिस इज द फ्यूल फॉर मी। तो आगे भी मैं इसी तरह ही आप वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट to subscribe my channel, like my videos and share it maximum to your friends. धन्यवाद।